नमस्कार, मैं हूं आजा सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार संकट में है और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी अब एनसीपी के 12 विधायक बीजेपी के टच में है। तो ये जाहिर है कि 228 सीटें थी, उसमें से 105 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थी। और उसके बाद तीन पार्टियां यानी कि शिवसेना ने तीसरे नंबर की पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन अब एनसीपी के 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जो भूतपूर्व में गलतियां की हैं, अब उसको देखते हुए विधायक भी ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, संकट में आ सकती है, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आई हैं कि आपसी तनाव है, अब उन तनाव के चलते और महाराष्ट्र सरकार जो गलतियां कर रही है, इस वक्त अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह मामले में भी फंसती हुई नजर आ रही है। और इसे देखते हुए क्या एनसीपी के नेताओं ने पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया है? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि ये जो तीन दलों की सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, ये बेमेल खिचड़ी है। आपस में एक दूसरे से विचार नहीं मिलते। और वहीं आप देखिए कि इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कैसी भदपिटी है इस महाराष्ट्र सरकार की। इसमें तीनों लपेटे में आएंगे, क्योंकि जो चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, सुशांत राजपूत के केस में डे फर्स्ट से महाराष्ट्र पुलिस किसी को बचाने की कोशिश में है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों में लापरवाही बरती गई, बहुत सारी चीज़ों में बयानबाजी की गई, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया। सीसीटीवी फुटेज और ये सब जो है चीज़ें की गई कि जहाँ दिख रहा है कि वहाँ कोई आया है, कौन गया है, कौन कौन लोग थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें घालमेल था, जिसको लेकर लोगों के अंदर शक पैदा हुआ। लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर जो ये गुटबाजी है बॉलीवुड की, इसके पीछे का चीज़ निकल के लोगों के सामने आनी चाहिए कि कौन इसके पीछे थे। और पहले ही दिन से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। अब इसकी जांच की बात जब चली, यहाँ से ट्विस्ट होता है। और इसके पहले आपको ध्यान होगा तो पालघर का मुद्दा हुआ था, तब भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते कि आप दो साधुओं की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, और उसको आप सीधे तरीके से नकार देते हो, उसकी जांच सीआईडी से करा रहे हो। तब भी सीबीआई से जांच की मांग उठी थी। लेकिन जिसने भी मांग की सीबीआई जांच की, आपने उस अर्नब गोस्वामी को ही थाने पहुंचा दिया, उसके खिलाफ ही केस कर दिए। इसका मतलब आपकी नीयत लोगों को समझ में आ गई महाराष्ट्र के कि आप जो भी आपके खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा या सच की आवाज़ उठाएगा, आप उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ भी दादागिरी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, या पुलिस और प्रशासन से डरा के उसको मौन कर दोगे, जेल में डाल दोगे। ये तो आर भारत के अर्नब गोस्वामी थे, जो बहुत रुतबे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे वकील जो माने जाते हैं उनको कर लिया हायर, और हरीश साल्वे जैसे वकील उनको बचा ले आए, वरना तो आज वो शायद जेल में होते। जैसा महाराष्ट्र सरकार का व्यवहार था, वो सरकार के व्यवहार को सबने देखा। अब सुशांत सिंह राजपूत के किस्से को ले लेते हैं कि इस केस में भी जनता मांग कर रही थी कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और मामला सीबीआई को देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस किसी ना किसी तरह से किसी एक बड़े आदमी को फंसने से बचा रही है। ये मांग थी, लोगों को नाम जाहिर नहीं था कि कौन लोग हैं। लोग सोच रहे थे बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियां इसमें हैं। महेश भट्ट का नाम शुरू में आया कि उसका ये कुछ ना कुछ लिंक है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस एक तरह से बॉलीवुड के एक ऐसा समझिए उन्हीं का एक अंग बनकर इस तरह की बातें कर रही थी कि सच सामने ना आए। इस लापरवाही के कारण जो मांग उठी, और आज जो पूरी दुनिया में थू थू हो रही है इस सरकार की, महाराष्ट्र की, कि एक ऐसी सरकार है कि जहां बिहार पुलिस के कोई अधिकारी जाते हैं जांच के लिए, वो उनको क्वारंटाइन कर देते हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाती है, और रिकॉर्ड आप समझिए, सुशांत की मैनेजर का मृत्यु के सारे रिकॉर्ड को वो कहते हैं साहब वो तो डिलीट हो गया। ऐसा होता है कहीं? मतलब जानबूझकर किस तरह से तथ्यों को छुपाया जा रहा है, इसको जानकर लोगों में आक्रोश हुआ। और आज महाराष्ट्र की जो सरकार है वो घिरी हुई है। इसीलिए, और इसी बीच में संजय राउत का बयान आता है, वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर
उसके परिवार पे सवाल उठाते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं जी रिश्ता कैसे टूटा। उसके पिताजी ने 2 शादी की थी। अब आप समझिए, जांच की मांग जनता कर रही है कि सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई, जांच इस पे होनी चाहिए। वो कह रहे हैं जी पहली पत्नी कैसे छूटी। अरे भैया, जो दूसरी वाली अभी पत्नी कह रहा हूं, गर्लफ्रेंड, अभी जो गर्लफ्रेंड थी, तो इस आज की जो ये गर्लफ्रेंड है जिसको लेकर के आज की पार्टियों को लेकर बात उठ रही है और शक जाहिर जनता अब कर रही है कुछ तथ्यों को देखकर कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पुत्र ये कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा शक है। अब जब ऐसा शक आ गया है तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जांच सीबीआई से कराए और सीबीआई जब जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट्स जब सामने आएंगी, तब पता लग ही जाएगा सबको कि भाई इसमें जो है वो उद्धव ठाकरे के पुत्र का कोई लेना देना नहीं है और इसलिए दाग धुल जाएंगे। लेकिन ये उसके ही पहले बयानबाजी ऐसी करते हैं, संजय राउत धमकी देने जैसी बात करते हैं कि भाई हमारे आदमी का किसी का भी कोई नाम आया तो हम देख लेंगे। इससे और छवि खराब हो गई संजय राउत के बयान से। जब सुशांत सिंह राजपूत के जो चचेरे भाई हैं उन्होंने कहा है कि मैं मानहानि का केस करूंगा, तो सुशांत का जो नीरज सिंह भाई हैं वो केस करने की बात करते हैं। इससे छिछालेदार हो रही है और ऐसे में अब मांग उठी है, अंदर से जनता की तरफ से मांग उठी है कि इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए जो पाल घर के मुद्दे को दबाने की कोशिश करती है, जो सुशांत के मर्डर को दबाने की कोशिश करती है, सुशांत के मैनेजर की मौत को नग्न अवस्था में वो लड़की ऊपर से फेंकी गई, गिरी, क्या हुआ, लेकिन उसकी जांच भी ठीक से नहीं कर रही है। ऐसी सरकार का क्या करना जहां पुलिस वाले एक कार्यकर्ता के रूप में काम करें, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में वहां के कमिश्नर का व्यवहार लोगों ने देखा है और इसलिए सवाल उठे हैं। तो अब जब सवाल उठे हैं, अब जनता की मांग है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें या इनकी सरकार हटे, तो ऐसे में विधायक जो हैं जिनको रहना है अगले और 4 साल, वो तो सोचते ही हैं कि हमारी सत्ता कैसे बनी रहे। तो भाजपा एक विकल्प है कि भाजपा के पास कुछ ही विधायकों की कमी है, वो विधायक अगर शिवसेना से मिल जाए या एनसीपी से, तो 12 विधायक ऐसे हैं, ऐसा खबरों में है कि 12 विधायक एनसीपी के जिन्होंने भाजपा से ये संपर्क करा कि यदि सरकार गिरती है तो हम भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं। अब 12 विधायक अगर एनसीपी के मिल जाएं तो शिवसेना वालों की जरूरत भी नहीं है, वहाँ सरकार भाजपा बना लेगी आराम से। तो ये आज का अपडेट है और अब वहाँ जनता मांग कर रही है। ये जो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे कि शिवसेना की सरकार गिराने की भाजपा कोशिश कर रही है, इस समय भाजपा कुछ नहीं बोल रही, देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं बोल रहे, ना कोई उनकी ऐसी गिराने जैसी कोई एक्टिविटी है। लेकिन सवाल उठाना एक विपक्ष का कर्तव्य है। वो सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर बिहारी बिहारी क्यों कर रहे हो। आप कह रहे हो जी वो महाराष्ट्र का है, वो बिहार का लेना देना नहीं है। भाई जब आप जांच नहीं करोगे तो उसके पिता अगर बिहार में रहते हैं और वो बिहार का मूल निवासी है, पूरा भारत एक है, पूरे भारत में कहीं भी एफआईआर करी जा सकती है जहाँ के वो निवासी हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही है? बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस एक ही पुलिस है ना, खाकी वर्दी है ना, हमारा संविधान एक है, आईपीसी की धारा एक है, तब आप डर क्यों रहे हो? पुलिस महाराष्ट्र की हो या बिहार की, दोनों में से किसी को जांच करने दो। बिहार वालों को आपने रोका क्यों? पुलिस वालों को उनको कहते भैया जो आपको जांच करनी है कर लो, उनको करने देते। लेकिन आपने हैंकड़ी दिखाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब आप जेल ही बंद कर रहे हो। तो आपने ये दिखाने की कोशिश की कि यदि शिवसेना के किसी परिवार के, ठाकरे परिवार का किसी का नाम लेने की कोशिश की तो आपका ये हाल कर दिया जाएगा कि आपको सीधे सीधे जेल में डालकर परेशान कर देंगे। तो इसलिए छवि खराब हुई है और इसलिए आपने जैसा कहा कि एनसीपी के लीडर कुछ भी कहें, लेकिन वो वास्तव में अंदर, बाहर नहीं आएंगे तो अंदर है दिल में। शिवसेना वालों के भी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो ये चाहते हैं कि अब बीजेपी सरकार बनाए, क्योंकि इस समय शिवसेना की, एनसीपी की और कांग्रेस तो किसी में है ही नहीं, लेकिन एनसीपी की और शिवसेना की जो महाराष्ट्र के अंदर बची कुची इज्जत थी वो इस समय ध्वस्त हो रही है। जी
जैसे कि आपने कहा, जो दिशा साल्यान का जो मैटर था उसमें मुंबई पुलिस ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनका शव जब मिला था तो वो नग्न अवस्था में नहीं था, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच कर रही है, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। वहीं पर एनसीपी के नेता ने जो नवाब मलिक है उन्होंने कहा है कि 12 जो विधायक एनसीपी की खबरें आ रही हैं ये आधारहीन है। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो कोरोना हो या फिर महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था थी, पालघर के मुद्दे को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, हर मुद्दे पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार फेल रही है, उसके बस का कुछ नहीं हो। और इसीलिए अब विधायक भी ये सोच रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, और इसीलिए वो लगातार बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं। और इसी खबरों पर अगर बात करें तो पहले भी कई बार हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपसी जो मतभेद इनका सामने आया है, उसमें भी ये दिखाई दिया कि किस तरीके से ये आपस में ही लड़ रहे थे, मंत्री पद को लेकर हो या तमाम ऐसी चीज़ें महाराष्ट्र से सामने आई थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो इस पर बयान दे चुके हैं किस तरीके से कि हम वहाँ पर फैसले नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो राम भरोसे ही चल रही है और आने वाले दिनों में कभी भी गिर सकती है। जनता के अंदर वो लोकप्रियता खो चुके हैं। जैसा आपने अभी पिछले दिनों का ध्यान किया तो आपको ध्यान होगा कोरोना के टाइम में किस तरह से बांद्रा पुल में रेलवे स्टेशन के सामने पब्लिक इकट्ठी हो गई, और जो कॉल करता है वो जो है कॉल करने वाले का, विनय दुबे का, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पता लगा कि वो तो जो है एनसीपी के लीडरों के टच में था, और अब आप, हाँ उनका लीडर था। तो अब आप समझिए कि एक जो रूलिंग पार्टी है उसी का एक कार्यकर्ता अराजकता फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो अच्छा मैसेज जाता ना, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। पालघर के मुद्दे पर अगर ये ठीक लोगों को पकड़ लेते तो अच्छा होता, लेकिन इन्होंने उसकी जांच भी ठीक से नहीं की। उसके पीछे साजिशकर्ता कौन थे अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और इस तरह से अगर ये अर्नब गोस्वामी को नहीं पकड़ते, उसके खिलाफ एफआईआर ना करते, कर लिया एफआईआर आपने, चलो ठीक है, ऊपर से सोनिया गांधी का दबाव आया होगा, मानते हैं, लेकिन आप एक 12 घंटे एक पत्रकार को, इतने सीनियर मोस्ट पत्रकार को थाने में बिठा के रखेंगे बदमाश की तरह, ये कहाँ की बात है। तो आपकी बदनामी हुई। और अर्नब गोस्वामी जैसे कितने ही चैनल देश में हैं और कितने ही अखबार अब आपके विरुद्ध लिख रहे हैं। और विरुद्ध क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जनता आपके विरुद्ध है। महाराष्ट्र के अंदर जनता के अंदर आक्रोश है, वो समझ रहे हैं, पूरे देश के अंदर। तो पूरे देश के अंदर इनकी छिछालेदार हो रही है। बची कुची जो इज्जत थी एनसीपी की वो खत्म होती जा रही है। शिव सैनिक जो कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे वो शिवसेना वाले अब राम मंदिर के विरोध में आ जाते हैं, कभी वो धारा 370 के विरोध में आ जाते हैं, कभी वो सीएए के लागू होने के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। अब उनका कांग्रेसीकरण हो चुका है। तो शिवसेना अपने आप को डूबते जहाज की तरह, वो जैसा कांग्रेस डूब रही है इसी तरह अब शिवसेना का एंड हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मूल विचारधारा छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया है। उस विचारधारा को अपना रहे हैं जिसको भारत की जनता ने तिरस्कार कर दिया है, नकार दिया है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।